हेलो एंड वेलकम टू एजे स्टडी। एजे स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार स्वागत है। मैं अजय कुमार आप लोग के बीच उपस्थित हुए हैं। जो यूपीपीएससी का जो है आर ओ का जो 2023 में वैकेंसी इसका निकला था, उसका एग्ज़ाम डेट आपको पता होगा कि घोषित कर दिया गया है ना। ये एग्ज़ाम जो है 11 फरवरी 2024 को होने वाला है। 11 फरवरी 2024 को ये एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो इससे जुड़े जो सेकेंड पेपर जो होता है हिंदी का, जिसमें हिंदी व्याकरण के लेकर के जो है करीब 60 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हम उसके पूरे जो है यहाँ पर जो सिलेबस है हिंदी व्याकरण का, जो 60 क्वेश्चन है सेकेंड पेपर का, ठीक है, वे पूरे सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे। ढेर सारे जो है ऑब्जेक्टिव को लेकर के चलेंगे, इसकी थ्योरी को लेकर के चलेंगे, है ना। और आगे आने वाले पूरे समय में जो 6 टॉपिक इसमें जो सिलेबस में दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो सेकेंड पेपर जो आपका समय सारणी कितना 1 घंटा का पेपर होने वाला है। इसमें टोटल 60 प्रश्न होंगे और ये 60 प्रश्न का अगर नंबर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 60 नंबर का होगा, ठीक है। फर्स्ट पेपर में कितना है, 140 प्रश्न है ना। और ये आपका 60 मतलब 200 अंक का टोटल होने वाला है। दोनों को कंबाइंड करके जो है आपका जो है मेरिट लिस्ट यहाँ पर बनने वाला है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देंगे कि जो सेकेंड पेपर में जो हिंदी से जो रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछ रहा है और जो पूछा गया है प्रीवियस क्वेश्चन, या हम ये इस वीडियो में करने वाले हैं कि जितने भी एग्जाम में हिंदी से संबंधित और व्याकरण जो यूपीपीएससी आर ओ का जो सिलेबस है उससे संबंधित जो टॉपिक है जो अन्य एग्जाम में भी पूछा गया है, वे सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे पार्ट बाय पार्ट। ये जो है आपका ये फर्स्ट वीडियो हम आप लोग के बीच लेकर के आए हैं। इसमें अगर हम बात करें क्या क्या पढ़ना है ना, सब जो है 6 टॉपिक 10-10 क्वेश्चन जो है हर एक टॉपिक से है और 10-10 नंबर का जो है यहाँ पर प्रश्न आने वाला है। यहाँ पर अगर बात करें कि ये विलोम शब्द हमें पढ़ना है तो हम विलोम सारणी की ढेर सारे प्रैक्टिस करने वाले हैं। करीब 300 से 400 प्रैक्टिस जो यहाँ पर हम करने वाले हैं, विलोम शब्द का करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि वाक्य एवं वर्तनी शुद्धता को लेकर चलेंगे, इसका भी हम बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे। इसके साथ साथ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को लेकर के हम चलेंगे, इसका भी बहुत सारा हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आगे। मतलब इस महीने के अंत में 6 टॉपिक का जो है करीब मिलाकर के 15 से 2000 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके होंगे, ठीक है। फिर है तत्सम एवं तद्भव शब्दों को लेकर के। इसके बाद विशेष और विशेषण शब्द और पर्यायवाची शब्द, मतलब ये 6 टॉपिक में हमें क्या करना है, ठीक ढंग से काम करना है। और यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर मेरिट लिस्ट में आना चाहते हैं तो ये 60 में कम से कम आपको 55 प्लस सही करना है ना। 55 प्लस सही करना है। ये पृष्ठिक है, जितना ज़्यादा इस पर पृष्ठिक करिएगा उतना आपको यहाँ पर फायदा इसमें होने वाला है। हम सुविधा के लिए क्या किए हैं कि जो भी हम आपको पढ़ाएंगे वे सारे चीज़ आपको क्या मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल जो है एजे स्टडी लाइव, एजे स्टडी लाइव करके अगर टेलीग्राम पर आप सर्च मारते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम इसका लिंक जो है अवेलेबल करवा देंगे। तो आप क्या देखिएगा वहाँ पर जा करके इसका पूरा पीडीएफ जो है आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के इस टॉपिक में हम लेकर के आए हैं विलोम शब्द के बारे में। हम विलोम शब्द के बारे में कुछ बेसिक समझेंगे, कुछ नियम समझेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे आने वाली वीडियो में ढेर सारी करीब विलोम शब्द का हम 3 से 4 वीडियो जो है आप लोग के बीच अपलोड करेंगे, ठीक है। तो वीडियो जितना हो सकता है आप लोग शेयर कीजिए, वीडियो को 1 से 2 बार देखिए ताकि रिवीजन जो है आपको ठीक से हो जाए। हम पूरा बोलने का प्रयास करेंगे और बोल करके जो है याद कराने का पूरा प्रयास करेंगे। तो अगर हम बात करें कि विलोम शब्द के अर्थ की ओर लेकर के चलते तो विलोम का मतलब ये होता है उल्टा, अपोजिट इसका सोचना है। थोड़ा बहुत कुछ नियम है, उस नियम को हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो ये तो आप समझते हैं कि विलोम शब्द का क्या होता है, उल्टा होता है, मतलब होता है। यहाँ पर एक बात याद रखना है कि ये कहा है कि यहाँ विशेष रूप से ये ध्यान देने वाली बात है कि शब्द का जो विलोम होता है उसी व्याकरणीय कोटि का होता है। मतलब जो शब्द आपका दिया गया जिस कोटि का अगर संज्ञा है तो उसका विलोम भी संज्ञा ही होगा, विशेषण है तो उसका विलोम विशेषण ही होगा, ठीक है। सर्वनाम है तो उसका विलोम सर्वनाम ही होगा, क्रिया है तो उसका विलोम जो है क्रिया ही होगा। जैसे कि यहाँ पर ये दिया गया, मतलब ये हमेशा क्या होंगे, सजातीय होते हैं। मतलब ऐसा नहीं संज्ञा का वो हो जाए विशेषण हो जाएगा फिर क्रिया का जो है आपका संज्ञा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा।
जिस जो कैटेगरी का है उसका विलोम भी क्या होगा, उसी कैटेगरी का होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि संज्ञा का जो विलोम आपका क्या होगा, संज्ञा ही होगा, है ना। इसके साथ ही सर्वनाम का अगर विलोम कोई चीज आपको मिलेगा तो सर्वनाम ही मिलेगा। तो यहाँ से हम ऑप्शन को छांटने पर काम करेंगे, है ना, ऑप्शन को छांटने पर काम करेंगे, ये जान लेंगे कौन संज्ञा है, कौन सर्वनाम है, कौन विशेषण है। ठीक है, 4 ऑप्शन में 2 भी अगर ऑप्शन एलिमिनेट अगर कर लेते हैं तो हम 2 ऑप्शन पर 50-50 यहाँ पर काम कर लेंगे। क्लियर है, तो ये है। जैसे कि विशेषण की बात करें तो विशेषण का विलोम क्या होगा, विशेषण ही होगा। क्रिया का विलोम जो आपका क्रियापद ही होगा, उसी प्रकार क्रिया विशेषण का जो विलोम आपका क्रिया विशेषण ही होगा। तो ये कुछ आपका बेसिक है ना। अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे, कुछ जो उपसर्ग और प्रत्यय से जो बनने वाले जो विलोम शब्द होते हैं उसको हम चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो में हम केवल क्या किए कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछा गया है हम वो लेकर चल रहे हैं। 2 वीडियो करीब हम इस टाइप के अपलोड करेंगे, जैसा कि आप पीपीटी में देख सकते हैं। इस टाइप के हम 2 वीडियो अपलोड करेंगे। इसके बाद जो वीडियो आपके बीच आने वाला है वो ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें 4 ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, जिसमें 4 ऑप्शन मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर ये बात जो है ध्यान देना है। अगर हम थोड़ा सा बुक की बात कर ले तो हम यहाँ पर जो है बुक में 2 सोर्स का इस्तेमाल किए हैं। एक तो हम ये इस्तेमाल किए हैं, ठीक है, डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे का जो हिंदी सामान्य हिंदी व्याकरण कर का जो बुक आता है, ठीक है, एक ये इस्तेमाल किए हैं। और इसके साथ ही हम आदित्य का जो ऑब्जेक्टिव वाला बुक है हम उस बुक को यहाँ पर प्रेफर किए हैं। दोनों से रिलेटेड जितने भी, ये काफ़ी बेस्ट बुक माना जाता है। ठीक है, आप सभी के पास ये बुक होना भी चाहिए, है ना। तो ये बुक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक आदित्य वाला जो आया प्रकाशन जो ऑब्जेक्टिव के लिए निकालता है हिंदी व्याकरण, खास करके यूपी पीसीएस के लिए, ठीक है ना, तो वो दोनों बुक को हम यहाँ पर कवर किए हैं। ठीक है, तो अब हम कुछ नियम से अगर देखा जाए तो हम कुछ शब्द को यहाँ पर ले रहे हैं। जैसे कि एक है कि उपसर्ग जोड़ करके हम वहाँ पर विलोम शब्द का निर्माण कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या गया कि उपसर्ग जोड़ करके, उपसर्ग जोड़ करके हम किसी का जो है विलोम यहाँ पर हम बना सकते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल है कि सभ्य का विलोम यहाँ पर देखिए असभ्य हो गया, न्याय का विलोम अन्याय हो गया, है ना। बोलते चलना और रटते चलना है, ठीक है ना। ध्यान भी देना है, रटना है। 60 में कम से कम 55 नंबर यहाँ पर हमें कवर करना है इसमें। फिर है लौकिक का अलौकिक, हिंसा का अहिंसा, सामान्य का असामान्य। क्लियर है। उसी प्रकार अप उपसर्ग की अगर बात करें तो अप से भी कुछ उपसर्ग जोड़ करके कुछ विलोम बनाया जा सकता है। जैसे यश का होता है क्या यहाँ पर अपसय, उत्कर्ष का क्या होता है अपकर्ष, ठीक है, मान का अपमान, कृति का अपकृति। याद रखना है, कृति का अकृति नहीं करना, कृति का अपकृति करना। शब्दों पर ध्यान देना है ना, क्योंकि एग्जामिनर जो है शब्दों पर ही खेलता है। तो यहाँ पर इस शब्द पर जो ध्यान देना है कि कृति का क्या होता है अकृति, ठीक है। उसी प्रकार अन उपसर्ग जोड़ करके भी हम कुछ विलोम का निर्माण करते हैं। जैसे कि अंगीकार का अअंगीकार, अनअंगीकार, है ना। उत्तीर्ण का आपका उत्तरित का आपका हो जाता है अनुत्तरित, उत्तरित का अनुत्तरित, ठीक है। फिर अस्तित्व का होता है अनअस्तित्व, अस्तित्व नहीं करना, अनअस्तित्व, अस्तित्व का अनअस्तित्व, अस्तित्व का अनअस्तित्व। फिर अभिज्ञ का होता है अनअभिज्ञ, अभिज्ञ का मतलब क्या होता है अनअभिज्ञ, है ना। तो ये आपका हो गया। उसी प्रकार क्या है कि निस, ठीक है, निश जोड़ उपसर्ग जोड़ करके भी जो है हम कुछ प्रत्यय का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है कि पाप, तो निष्पाप, पाप का क्या होता है निष्पाप, पाप का क्या होता है विलोम निष्पाप। सक्रिय का निष्क्रिय, सशुल्क का आपका हो जाता है निःशुल्क, सशुल्क का निःशुल्क। फिर आपका यहाँ पर है सचेष्ट का होता है निश्चेष्ट, फिर तेज का होता है निस्तेज। क्लियर है। उसी प्रकार यहाँ पर निर उपसर्ग है, निर उपसर्ग जोड़ करके भी जो हम कुछ विलोम का यहाँ पर निर्माण कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है आपका अभिमान, तो निर्भिमान, अभिमान का क्या हो रहा है निर्भिमान, अभिमान का निर्भिमान। फिर यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, सापेक्ष का है निरपेक्ष, सापेक्ष का है निरपेक्ष। फिर है आदर और निरादर, आदर का क्या हो रहा है निरादर, आदर का निरादर, ठीक है। उसी प्रकार है शामिश का हो जाता है निरामिश,
सामिस का क्या होता है, निरामिष, और सलज का हो जाता है निर्जल, है ना, सलज का हो जाता है निर्जल हो जाता है। ये हो गया आपका। आगे यहाँ पर है वी उपसर्ग जोड़ करके भी हम कुछ यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है सम्मुख का हो जाता है विमुख, सम्मुख का हो जाता है विमुख, सम्मुख माने क्या होता है, सामना सामनी, है ना, विमुख माने होता है अपोजिट आपका हो जाएगा। राग का हो जाता है विराग, राग का विराग, देश का विदेश, योजना का वियोजन, ठीक है। उसी प्रकार प्रति उपसर्ग से बनने वाले कुछ शब्द, प्रति उपसर्ग से, तो उपसर्ग से जोड़ करके आगामी प्रति हम बनाते हैं। जैसे देखिए आगामी, आगामी क्या होता है, प्रतिगामी, आगामी का प्रतिगामी, वादी प्रतिवादी, घात प्रतिघात, रूप प्रतिरूप, आगमन प्रत्यागमन, आगमन का प्रत्यागमन, प्रयागमन भी दिया रहेगा, प्रत्यागमन यहाँ पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका ध्यान देना है। फिर यहाँ पर है दुर, दुर उपसर्ग जोड़ करके भी हम कुछ शब्दों का निर्माण करते हैं, जैसे सुबोध का दुर्बोध, सुबोध का दुर्बोध। फिर यहाँ पर है सुव्यवस्थित, तो सुव्यवस्थित क्या होता है, दुर्व्यवस्थित। सज्जन का क्या होता है, दुर्जन, सज्जन का दुर्जन। आपको क्या होगा कि ये लगेगा कि जैसे कि सज्जन का दुर्जन, है ना, इसी के सेम अपोजिट आपके अलग वर्ड आपको दे दिया जाएगा वहां पर कंफ्यूजन करने के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या करना है कि रिवीजन करना है, फुल रिवीजन करना है, डिस्ट्रिक्ट करना है, सेट लगाइए, ठीक है। और जो बताया जा रहा है, जो बोला जा रहा है, उसको बार बार सुनिए। पीडीएफ हम टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा देंगे, आप उसे बार बार देखिए, तो क्या होगा, आपका ठीक हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए दुस, दुस, दुस का क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए जोड़ कर बनाते हैं। सत्कर्म का होता है दुष्कर्म, सच्चरित्र का होता है दुष्चरित्र। उसी प्रकार कु उपसर्ग जोड़ करके भी हम कुछ शब्दों का निर्माण करते हैं, जैसे सुपात्र का होता है कुपात्र, सुपात्र का कुपात्र। इसके बाद सुपुत्र का होता है कुपुत्र, ठीक है। सुपाच्य का होता है कुसुपाच्य, कुपाच्य, सुपाच्य का कुपाच्य। यहाँ पर दे देगा सुपाच्य का कुसुपाच्य भी दे सकता है। क्या करना है, सुपाच्य का कुपाच्य। फिर है सन्मार्ग का होता है कुमार्ग, ठीक है, सन्मार्ग का कुमार्ग यहाँ पर हो जाता है। आगे है कि उपसर्ग परिवर्तन करके भी हम यहाँ पर कुछ विलोम बनाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए आदान का प्रदान हो जा रहा है, सुलभ का दुर्लभ हो जा रहा है। फिर है आयात का निर्यात हो जा रहा है। फिर संयोग का यहाँ पर देखिए वियोग होता है, संयोग का वियोग होता है। लिंग परिवर्तन के द्वारा भी बनाया जा सकता है, जैसे देखिए राजा का यहाँ पर रानी हो रहा है, भाई का बहन हो रहा है, वर का कन्या हो रहा है, माता का पिता हो रहा है, नर का नारी हो रहा है, ठीक है, लड़का का यहाँ पर लड़की हो रहा है। क्लियर है। आगे हम यहाँ पर देख लेते हैं, आगे कुछ और प्रत्ययवत प्रयुक्त है, जिसमें क्या कहा गया कि शब्द परिवर्तन द्वारा जो यहाँ पर करते हैं, तो केंद्राधिभागी, केंद्राधिभागी का होता है केंद्रापसारी, केंद्राधिभागी का केंद्रापसारी। गतिमान का होता है गतिहीन, गतिमान का होता है गतिहीन। नए द्वारा भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसका कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं विलोम के रूप में, जैसे सभ्य असभ्य, संभव असंभव, लौकिक अलौकिक, आदि अनादि, ठीक है। फिर भिन्न शब्द कुछ यहाँ पर है, जैसे लाभ का हानि हो रहा है, कटु का मधु होता है, गुरु का लघु होता है। यहाँ पर ये बात को याद रखना, बार बार एग्जाम में ये पूछा गया है। गुरु का क्या हो रहा है, लघु हो रहा है। मूक का देखिए यहाँ पर वाचक हो रहा है, वाचल हो रहा है, ठीक है, सॉरी बाचाल हो रहा है। मूक बने चुप रहना, बाचाल बने बहुत ज्यादा बोलना, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि कुछ विशेष एग्जाम में जिसमें हिंदी व्याकरण पूछे जाते हैं, ऑल स्टेट को यहाँ पर कवर किया, हिंदी भाषा क्षेत्र वाले, ठीक है। पूछे गए प्रश्नों का और प्रश्नों किस टाइप से पूछा जा रहा है, उस प्रश्न पर हम यहाँ पर गौर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक प्रश्न की अध का विलोम क्या होगा। अध, अध का विलोम यहाँ पर क्या हो रहा है, पूर्ण। अध का विलोम क्या हो रहा है, पूर्ण। अग्रज, अग्रज का जो है विलोम क्या है, तो अग्रज का यहाँ पर अनुज। फिर है अमृत, अमृत का विलोम यहाँ पर क्या है, विष, अमृत का विष। अनुरूप, अनुरूप का विलोम है प्रतिरूप,
अनुरूप का प्रतिरूप। फिर है अर्जन, अर्जन का विलोम होता है व्ययन, अर्जन का विलोम क्या हो रहा है, व्ययन, अर्जन का विलोम क्या हो रहा है, व्ययन। फिर है अमर, अमर की अगर विलोम की बात करें तो अमर का क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपका मर्त्य, ठीक है, अमर का क्या हो रहा है, मर्त्य, ठीक है, ये आपका है। फिर यहाँ पर देखिए अश्लील, अश्लील की अगर विलोम की बात करें तो ये आपका हो रहा है क्या चीज, श्लील, अश्लील का श्लील। फिर है आपका अनुरक्त, अनुरक्त की अगर विलोम की बात करें तो ये आपका हो रहा है विरक्त, अनुरक्त का विरक्त। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक मिनट एक मिनट, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। फिर है अंतर्मुखी, अंतर्मुखी क्या हो जाएगा, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी। फिर है देखिए यहाँ पर कुछ इस टाइप के भी प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा दिखने लगा, है ना, बनता है ओजस्वी। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि जो रेखांकित शब्द है ना, रेखांकित जो यहाँ पर शब्द है उस रेखांकित शब्द को जो है आपको बताना है कि इसका विलोम क्या होगा, मतलब ओजस्वी का आपका जो यहाँ पर विलोम बता, ओजस्वी का यहाँ पर बात करें तो इसका हो जाएगा आपका कांतिहीन, ठीक है, क्या होगा, कांतिहीन हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पर है अपशकुन, अपशकुन, अपशकुन का क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपशकुन का विलोम हो जाएगा शकुन, अपशकुन का क्या हो जाएगा, शकुन। उसी प्रकार है अत्यधिक, अत्यधिक का क्या हो रहा है, अत्यल्प, ठीक है, अत्यल्प, है ना, अत्यल्प। फिर है अर्वाचारी, अर्वाचीन, क्या है यहाँ पर, अर्वाचीन, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, प्राचीन, याद रखना है, अर्वाचीन का होता है प्राचीन। यहाँ पर है अभिज्ञ, अभिज्ञ का क्या हो रहा है यहाँ पर, अज्ञ, अभिज्ञ क्या, अज्ञ। फिर है अज्ञ, अज्ञ का यहाँ पर क्या होता है, तो विज्ञ, ठीक है। फिर है अभिज्ञ, अभिज्ञ का अगर अभिज्ञ, भिज्ञ और विज का विलोम शब्द क्या होता है, अनभिज्ञ, याद रखना है। अगर बात करें अभिज्ञ, भिज्ञ, विज्ञ का अगर विलोम की अगर बात किया जाए तो ये तीनों का आपका क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ हो जाएगा, है ना। अभिज्ञ का अज्ञ यहाँ पर दिया गया है, अज्ञ का जो है विज्ञ दिया गया है, ठीक है। फिर अभिज्ञ का दिया गया है, अभिज्ञ का, फिर यहाँ पर विज्ञ का, विज्ञ का, ये तीनों का विलोम हम जो है यहाँ पर लिख सकते हैं, अनभिज्ञ भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अनभिज्ञ शब्द का विलोम, जैसा कि ऊपर हमने बताया यहाँ पर इसका अभिज्ञ भी होगा और विज्ञ भी होगा, तो इसमें काफी कंफ्यूजन है, थोड़ा सा इसको जो है एक दो बार हम देख करके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का जो है विलोम होता है क्या चीज, बहुज या सर्वज्ञ, अल्पज्ञ का जो विलोम होता है वो बहुज्ञ है और यहाँ पर क्या है, सर्वज्ञ है, ठीक है। फिर अथ का होता है क्या चीज, इति, अथ का इति, सब काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार एग्जाम में ये पूछा जा रहा है और थोड़ा सा ये डायरेक्ट मेल भी नहीं खाता है, मैंने भिन्न भिन्न प्रकार के ये विलोम शब्द यहाँ पर हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करना है कि इसका थोड़ा सा ध्यान देना है। अथ का यहाँ पर क्या हो रहा है, इति, ठीक है। अनुरक्ति, अनुरक्ति की बात करें तो यहाँ पर होता है विरक्ति, अनुरक्ति का विरक्ति। फिर है अवनत, अवनत की बात करें तो यहाँ पर है उन्नत, अवनत का उन्नत, क्या चीज है, अवनत का उन्नत। अमित, अमित की अगर बात करें तो अमित का है परिमित, अमित का क्या है, परिमित, परिमित। फिर है अधिकृत, अधिकृत का है अनधिकृत, अधिकृत का अनधिकृत, अधिकृत का अनधिकृत, ठीक है। अनुलोम, अनुलोम का क्या हो जाएगा, प्रतिलोम, विलोम नहीं करना है, प्रतिलोम करना है यहाँ पर, क्योंकि अनुलोम का मतलब ही उल्टा होता है, देखिए। फिर है अलभ्य, अलभ्य का क्या हो जाएगा, लभ्य, अलभ्य का लभ्य हो जाएगा। नेक्स्ट है अपव्यय, अपव्यय क्या हो जाएगा, मित व्यय, मित माने कम व्यय करना। फिर है अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का होता है अनावृष्टि, अतिवृष्टि में बहुत ज्यादा, ठीक है, और अनिवृष्टि माने कम। फिर यहाँ पर है अवनी, अवनी, अवनी का होता है अंबर, अवनी का अंबर। फिर है अवर, अवर का होता है प्रवर, अवर का प्रवर। इसके बाद है
अनुग्रह, अनुग्रह का क्या हो जाएगा? विग्रह, अनुग्रह का विग्रह। फिर है अनिवार्य, अनिवार्य का क्या हो जाएगा? ऐच्छिक, अनिवार्य का क्या हो जाएगा? ऐच्छिक। ठीक है। फिर है अनुकूल, क्या यहाँ पर है? अनुकूल, तो अनुकूल का क्या हो जाएगा? प्रतिकूल, अनुकूल का प्रतिकूल। आवृत्त, आवृत्त, आवृत्त का हो जाएगा अनावृत, आवृत्त, आवृत्त, आवृत्त का अनावृत। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं अगले स्लाइड में, तो यहाँ पर क्या है? आगत, आगत का क्या हो जाएगा? अनागत, आगत का अनागत। फिर है आमीष, आमीष का क्या हो जाएगा? निरामीष, निरामीष। शब्द पर ध्यान देना है, श, क्या पढ़ते हैं? श। फिर है आशा, आशा जीवन में प्रकाश का संचार करती है। लिखा गया शब्द है आशा जीवन में जो है प्रकाश का संचार करती है। इसमें जो रेखांकित शब्द माने आशा पर यहाँ पर रेखांकित कर दिया गया है, तो बोल रहा है कि रेखांकित जो शब्द है, इस रेखांकित शब्द में बताइए कि इसका जो है विलोम शब्द क्या होगा? तो आशा का विलोम शब्द क्या आपका हो जाएगा? निराशा। ठीक है। नेक्स्ट है कि हमें सभी का आदर करना चाहिए। कहा कि रेखांकित शब्द का विलोम बताना, तो आदर, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो आदर का क्या हो जाएगा यहाँ पर? निरादर, निरादर। फिर है आदि, आदि का हो जाएगा यहाँ पर क्या चीज? तो आदि का होता है अंत। फिर है आद्र, आद्र का होता है शुष्क। आचार, आचार का होता है अनाचार, आचार का अनाचार, आचार का अनाचार। आवेशित, आवेशित का होता है अनावेशित, आवेशित का अनावेशित। आवाहन, आवाहन का क्या होता है? विसर्जन, आवाहन का क्या होगा? विसर्जन। फिर है आसक्त, आसक्त का होता है विरक्त, आसक्त का विरक्त, आसक्त का विरक्त। याद करते चलना है सभी के सभी। ठीक है। नेक्स्ट है आप लोग के बीच आकाश, आकाश का क्या हो रहा है विलोम? पाताल, आकाश का पाताल। आवरण, आवरण का होता है अनावरण, आवरण का अनावरण। आकलन, आकलन का हो जाएगा विकलन, आकलन का विकलन, आकलन का विकलन। आविर्भाव, आविर्भाव का हो जाएगा तिरोभाव, आविर्भाव का तिरोभाव, आविर्भाव का तिरोभाव। ठीक है। फिर है आवर्तक, आवर्तक होता है विवर्तक, आवर्तक क्या हो जाता है यहाँ पर? विवर्तक। फिर है अभ्यंतर, अभ्यंतर का हो जाएगा विलोम शब्द वाह्य, अभ्यंतर का वाह्य। ठीक है। फिर है उथला, उथला का हो जाएगा यहाँ पर गहरा, है ना। तो इस प्रकार से हमने जितने भी यहाँ पर देखा स्लाइड को, ठीक है, ये सभी जो है आपके विलोम शब्द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आगे आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न पूछ सकते हैं।